बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करते हैं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मलहम पर। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी। तो आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 से क्या डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियाडिक टेबल, यानी कि हिस्ट्री ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो स्टूडेंट, आप लोग हेडिंग डालें, मेरा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ पीरियाडिक टेबल। स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ पीरियाडिक टेबल पर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ पीरियाडिक टेबल में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, या जो फर्स्ट मोस्ट रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन या फर्स्ट अटेम्प्ट थी, वो किसकी थी? वो थी डुब्रीनर साहब की। डुब्रीनर साहब ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पेश की थी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। उन्होंने ला दिया था, जिसको लॉ ऑफ ट्राइड्स के नाम भी जाना जाता है। और उन्होंने इस तरह क्लासिफिकेशन की थी, मतलब एलिमेंट को तीन एलिमेंट की ग्रुपिंग की थी, ताकि स्टडी करने में क्लासिफिकेशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि स्टडी करने में आसानी हो। एलिमेंट को सिमिलर एलिमेंट जो है उनको की ग्रुपिंग कर ले, ताकि हमें स्टडी करने में फिर आसानी हो। तो डुब्रीनर साहब ने किस तरह क्लासिफिकेशन की? तीन एलिमेंट क्लासिफिकेशन की। फिर उनके लिए एक लॉ भी दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स, जो कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में था। आप लोग को पता है, हमारे तो मैथ से लगती ही नहीं है। तो डुब्रीनर साहब ने जो ला दिया मैथ्स का, तो मैथ्स की केमिस्ट्री के लिए हम लोगों ने वो ला भी सीखी। फिर उनको अप्लाई किया डुब्रीनर साहब के कहने पे कि इस ला को यूज़ करते हुए हम एलिमेंट की स्टडी आसान कर सकते हैं, उसमें आसानी मिल जाएगी हमें। तो उस वक्त के जो नॉन एलिमेंट थे उन पे हम लोगों ने अप्लाई किया। हम कहा थे उस टाइम, डुब्रीनर साहब ने अप्लाई किया था, तो वैसे ही कह रही। तो डुब्रीनर साहब ने जब अप्लाई किया, जो उस वक्त नॉन एलिमेंट थे, उनका ला जो है वो वर्क करके आप कोई 9 या 12 एलिमेंट पर 9 या 10 एलिमेंट की उन्होंने ग्रुपिंग कर दी। बाकी वो ला जो है वो फेल कर गए। तो ये सारी हिस्ट्री स्टोरी जो हम लोग सुना रहे हैं आप लोगों को, तो ये न्यूलैंड अंकल को भी पता चल गए, जो दूसरे साइंटिस्ट आए डुब्रीनर साहब के बाद। उनको मौका ही मिल गया, क्योंकि डुब्रीनर साहब का ला जो है वो फेल कर गया। तो दूसरे साइंटिस्ट कौन आए? दूसरे केमिस्ट, वो आ गए हमारे अंकल न्यूलैंड। स्टूडेंट, न्यूलैंड अंकल ने पूछा कि बच्चों, डुब्रीनर साहब ने कितने एलिमेंट क्लासिफिकेशन की, कितने इन्हें ग्रुपिंग की? हम लोगों ने कहा कि अंकल, उन्होंने 3 एलिमेंट क्लासिफिकेशन हमें बताई और मैथमेटिकल फॉर्म का लाभ भी दिया, वो काम भी नहीं करा। तो डुब्रीनर अंकल ने हमारी ये सारी फरियाद सुनी। सारी न्यूलैंड अंकल ने वो जज्बाती हो गए। न्यूलैंड अंकल ने कहा, चलो बच्चों, मैं ही कर लेता हूँ आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट को, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। हम लोगों ने ठीक है अंकल। उन्होंने कहा कि जो नॉन एलिमेंट है उनको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। हमने मान लिया, चलो अंकल ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। जो उस वक्त के नॉन एलिमेंट है उनको हम लोगों ने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। हम लोगों ने अपने अंकल की बात मान ली। उन्होंने कहा कि एलिमेंट को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। हम लोगों ने किस तरह अरेंज किया? तो इस तरह जो नॉन एलिमेंट थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जो है वो नोबल केसेस है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं होती। फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम एंड कैल्शियम।
हम लोग ने अरेंज किया। न्यूलैंड अंकल के कहने पे न्यूलैंड अंकल ने क्या कहा कि जो नॉन एलिमेंट है उनको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अरेंज किया इस तरह। अब हमें इंतज़ार थी न्यूलैंड अंकल की कि उन्होंने 8 का कहा, जिस बात ये होगा कि मैं 8 एलिमेंट की ग्रुपिंग बनाऊंगा। तो ब्रीडर ने क्या 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग बनाई, फिर भी उसकी लाफिल कर गई। और न्यूलैंड अंकल जो आए उन्होंने कहा वादा किया कि मैं 8 एलिमेंट की ग्रुपिंग बनाऊंगा। तो वो तो इंग्लिश में थे, उन्होंने कुछ इंग्लिश में इस तरह कहा। हमने कहा कि अंकल हम लोगों ने इनकी अरेंजमेंट कर ली, अब इनकी 8 एलिमेंट की जो बात आप कर रहे थे वो बात करें जो आप पहले कर रहे थे जज्बात में आकर। तो न्यूलैंड अंकल ने कहा कि एवरी 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर every 8 element will repeat the properties of first element. The properties of first element कुछ इस तरह उन्होंने इंग्लिश में ही बोल दिया। इंग्लिश में थे ना, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर एवरी 8 एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो हम लोगों ने कहा कि अंकल इसका क्या मतलब है, फर्स्ट एलिमेंट। तो आइए समझते हैं न्यूलैंड साहब की बात को। उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर एवरी 8 एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी मतलब फर्स्ट एलिमेंट अपना मान ले कि आप उनका फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसका 8वां एलिमेंट जो होगा वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट कर। हमने कहा चलो ठीक है, सपोज हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। लिथियम का जो 8वां एलिमेंट है वो कौन है, सोडियम। अगर इनको देखें लिथियम कौन है, लिथियम है हमारे पास अल्कली मेटल। सोडियम कौन है, ये भी अल्कली मेटल है। तो इनकी प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है। हम लोग तो इस टेंशन में थे कि न्यूलैंड साहब जो है उन्होंने जज्बात में बात की है कि डुब्रीनर ने 3 को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, लेकिन 8 एलिमेंट की। तो हम लोगों ने कहा कि अल्लाह खैर करे। न्यूलैंड अंकल जज्बात में आ गए, उन्होंने वो 3 में उनको सक्सेस नहीं मिली और ये कह रहे हैं कि मैं 8 में। तो डुब्रीनर अंकल ने जो बात जज्बात में की उनमें कुछ वजन था। देखिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं। लिथियम जो है ये भी अल्कली मेटल है और सोडियम भी। हर 8वां एलिमेंट जो है उन्होंने कहा कहाँ किसी को भी आप फर्स्ट एलिमेंट मान ले तो 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का रिपीटर होगा, उसको रिपीट करें। सपोज हमारा फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम है, बेरिलियम चेक करते हैं कि उसका 8वां एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है कि नहीं। सपोज हमारा बेरिलियम जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, बेरिलियम फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और 8 जो है मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम का 8वां एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज भी बेरिलियम की सिमिलर हैं। ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है और मैग्नीशियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनकी और भी प्रॉपर्टीज है, उनमें भी इनकी सिमिलरिटीज आ सकती है। तो इस तरह न्यूलैंड अंकल क्लासिफिकेशन कर गए। लेकिन न्यूलैंड अंकल ने जो एलिमेंट 8 की बात की, और न्यूलैंड अंकल जो थी वो म्यूज़िक की भी बहुत शौकीन थे, एक्सपर्ट भी थी म्यूज़िक में भी। देखो एक्सपर्ट तो उन्हें होना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 8 की बात की, उनकी और सक्सेस भी मिल गई 8 में। 8 एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट कर, तो वो तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, क्योंकि साइंटिस्ट थे और म्यूज़िक में भी एक्सपर्ट थे। म्यूज़िक में आप लोग को पता होगा कि जो पियानो है, मैं खुद इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, खुद देखी भी नहीं है जो रियल पियानो होती है, वो टाइज वाली देखी हैं। उनमें 8 ट्यून जो होता है, जो 8 पर ट्यून होता है वो फर्स्ट ट्यून का रिपीटर होता है। मतलब 8 7 जो है वो डिफरेंट होता है और 8 पर जो है वो फर्स्ट ट्यून के सिमिलर होता है। तो उन्होंने समझाने के लिए कहा कि ये जो है पियानो में जिस तरह होता है ये तो सेम उसकी तरह ही क्लासिफिकेशन है। तो उन्होंने उनका लॉ को जो है उसका नाम मिल किया, जो कि जाना जाता है, बहुत ही फेमस है उनका लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 8 की वजह से इनको ऑक्टेव्स का नाम दिया जाता है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। लेकिन आप लोग को बात बताओ, एक न्यूलैंड अंकल कला जो है वो भी फेल कर गई बाद में। क्यों? उन्होंने जो बात की वो तो सही थी, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज किया, मतलब जो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, लिथियम फिर बेरिलियम, इस तरह की अरेंजमेंट की, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया एलिमेंट को। फिर उन्होंने कहा कि 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेगा। तो हम लोगों ने अप्लाई किया तो वो भी रिपीट कर रहा था। तो फिर क्यों इनकी लॉ फेल कर गई? आप लोग मुझे बताएं, मैं बताऊं? आप लोग की वजह से, आप लोग की नज़र लगी इनकी लॉ को कि देखो म्यूजिशियन भी है, म्यूज़िक भी आती है और लॉ के लिए आ गए जज्बाती होकर, वो भी सक्सेस मिल गई। तो स्टूडेंट सच में ऐसा नहीं है, उस टाइम आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते, हमारे दादा परदादा भी नहीं होंगे। तो इनकी लॉ जो है असल में इनका सारा वर्क जो है, सारा काम जो है उनकी सारे काम पे जो पानी पे देना वो उड़ाया किसने? हवा ने, गैसेस ने। किसने? गैसेस ने। जब गैसेस की डिस्कवरी हुई, नोबल गैसेस की, डिस्कवरीज ऑफ नोबल गैसेस, स्टूडेंट जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, मतलब हीलियम, नोबल गैसेस कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एंड जीनान। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उनकी, अगर हम उनको प्लेस करें, फ्लोरीन के बाद कौन आ रहा है? नियॉन। तो फिर इसकी वजह से न्यूलैंड का लॉ फेल कर, अगरचे न्यूलैंड का लॉ जो है वो फेल कर गए, लेकिन फिर भी ये उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी स्टूडेंट। तो इनकी लॉ के लिए उनको मिल गया, न्यूलैंड साहब को क्या मिल गया? आप लोग बताएं, क्या मिल गया न्यूलैंड साहब को? स्टूडेंट न्यूलैंड साहब को इस लॉ के लिए मिल गया डीवी मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। क्लैपिंग न्यूलैंड साहब के लिए, डीवी मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। स्टूडेंट तो न्यूलैंड साहब के बाद जब उनको मेडल मिल गया तो उसके बाद रेस बढ़ चुके हैं। अब 2 लोग बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, के 8वें एलिमेंट जो है उनके बाद के 8वें एलिमेंट पर कुछ एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं 8वें एलिमेंट के बाद। तो अब रेस बढ़ चुके हैं, बाकी और लोग भी वेट में है कि हम लोगों ने भी आना है, हमने क्लासिफिकेशन पेश करनी है। कुछ इस तरीके से लोग थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग इनकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सबको रिप्लाई भी दूंगी उन कमेंट्स को, उनका डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ही कर दें और साथ में एक लाइक भी। अल्लाह हाफिज़।